नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गज़ा के ऊपर अभी मतदान हुआ। उस मतदान में जो अमेरिका की गज़ा पीस प्लान है, जो सो कॉल्ड गज़ा पीस प्लान है, उसको पारित कर दिया गया। प्लान 13-0 से पारित हुआ। यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें अपने दर्शकों को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबरान होते हैं। 5 मेंबरान परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। उसके अलावा 10 मेंबरान जो हैं वो रोटेशनल बेसिस पे होते हैं, यानी वो बदलते रहते हैं। उसमें हर कुछ सालों पे चुनाव होते हैं जिसमें से कुछ मेंबर्स जीतते हैं, कुछ हारते हैं और वो बदलते रहते हैं। नॉन परमानेंट जो मेंबर थे 10, उसमें 10 ने इसके हक में वोट किया, इस प्रपोजल के हक में वोट किया। जो परमानेंट मेंबर्स थे 5, उसमें से 3 ने इसके हक में वोट किया और 2 यानी चाइना और रशिया उसने एब्स्टेन किया, यानी उसने वीटो नहीं किया। अगर चाइना और रशिया वीटो कर देते तो ये प्रपोजल ढह जाता, ये पास नहीं होता। यही वीटो पावर कहलाता है। एब्स्टेन करने से ये हुआ कि उन्होंने एक मोरल पोजीशन ली, लेकिन उन्होंने इस बिल को रोका नहीं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जब से ये बिल पास हुआ है, एक अलग किस्म का गुस्सा इस्लामिक वर्ल्ड में, खासकर ये जो मुस्लिम दुनिया है, इस्लामिक दुनिया है, इसमें एक अलग किस्म का गुस्सा चाइना और रशिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। यानी उनसे कहा जा रहा है कि ये सारी गलती उनकी है और वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते नहीं हैं। वो अपने अलावा और दूसरे किसी केस में मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते और शायद इसीलिए अमेरिका के किसी मसौदे को वो उसमें डिफीट करना नहीं चाहते। और ये एक जिसको राइटियस इंडिग्नेशन हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, वो चीज़ अभी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। भारत में भी कई लोग इस पे तनकीद कर चुके हैं। कई मुसलमान संगठन, उनके जो या उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो मीडिया है, वो इस पे तनकीद कर चुकी है। मिडिल ईस्ट में लोग इस पे तनकीद कर चुके हैं। खुद फ़िलिस्तीनी कई ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, जिनको मैं सुनता हूं, जिनसे बात करता हूं बहुत रेगुलरली। उन लोगों ने भी इस पे तनकीद करते हुए, इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए पाए गए हैं। देखें, एक नुक्ताचीनी इसके अराउंड जो है वो ऑलरेडी चल ही रही थी, लेकिन अब ये राइटियस इंडिग्नेशन की फॉर्म ले चुका है। सब लोग इसमें एक तरीके से भर्त्सना कर रहे हैं चाइना और रशिया की। तो ऐसे सूरत हाल में हम चाहते थे कि आपके लिए एक वीडियो लेके आएँ और इसको समझने की कोशिश करें कि ये राइटियस इंडिग्नेशन है तो ठीक, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर क्या ये मुनासिब है, क्या ये सही है मोरली? इस पे एक बात हो जाए। अव्वल ये देखा जाए कि ये मसौदा है क्या, इस मसौदे को किसने बनाया और किसने साइन किया। मैं पहले भी ये बात दोहरा चुका हूँ कि जब अमेरिका ने ये मसौदा बनाया, और रादर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मसौदा बनाया और इसके फाइनल पॉइंट्स उसने मुसलमान इस्लामिक दुनिया के देशों के साथ डिस्कस किए, तो जिन देशों को इसमें बुलाया गया था, जो ममालिक इसमें शामिल थे, उसमें मुसलमान दुनिया के वो ममालिक शामिल हैं जो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि सुन्नी इस्लाम का के जो 4 मज़हब हैं सुन्नी इस्लाम के अंदर में, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे वो मलिकी हो, हम्बली हो, सारे इसमें, यानी आप अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज़ को देखें तो इस सब को रिप्रेजेंट करते हुए आपको यहाँ पे देश नज़र आएंगे। हनफी तो है ही पाकिस्तान, इनफैक्ट इजिप्ट भी, बाकी कतर भी इसमें शामिल है, इसमें तुर्की भी शामिल है, इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। तो मतलब वो सारे जो चारों हैं ना, चारों मजहब को उन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया। और जो अहले तशी हैं, अहले तशी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने अज़रबैजान को रिप्रेजेंट करवाया। तो आपने देखा कि इस्लामिक दुनिया में ब्रॉडली अगर 2 यानी फ़िरके हैं, तो शियाओं का, अहले तशी जो हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अज़रबैजान से करा। हालांकि अज़रबैजान का कोई लेना देना नहीं है शियाइज़म से, वो एक टर्किक नेचर का एक देश है और उसमें पोस्ट सोवियत कैरेक्टर्स हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हैं तो शिया मेजॉरिटी। और सुन्नियों में जैसा मैंने कहा कि चारों मजहब को रिप्रेजेंट करते हुए, यानी शफ़ी, हम्बली, जो बाकी 2 हनफी और ये सारे जो हैं उसको रिप्रेजेंट, मलिकी, इन सब को रिप्रेजेंट करते हुए कंट्री यहाँ पे हैं। तो आइडिया ये था
कि ये बात उन्होंने कही नहीं है, पर आइडिया ये है कि एक इमेज ये जनरेट करना लोगों में कि इसको पूरे इस्लामिक दुनिया तस्लीम कर रही है, एटलीस्ट उसका पॉलिटिकल क्लास तस्लीम कर रहा है। अगर इस्लामिक दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो अपने आवाम की बात नहीं सुनती, तो क्या ये गलती रसिया और चाइना की है, या गलती उस आवाम की है जिसने कोशिश ही नहीं की तख्ता पलट करने की? कि आपने सऊदी गवर्नमेंट के साथ आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सब चीज़ें सस्ती चाहिए, तेल आपको सस्ता चाहिए, घर आपको फ्री चाहिए, टैक्स आपको चाहिए नहीं, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे तो भाई ड्यूटीज़ भी होती हैं, आप उखाड़ के फेंक दीजिए सत्ता को और उसके बाद डेमोक्रेसी लाइए तो डेमोक्रेसी आपको रिप्रेजेंट करेगी। तो वो आपको करना नहीं है, चाहे वो अज़रबैजान हो, चाहे कोई पाकिस्तान में भी हमने इस हफ्ते देख लिया, आर्मी को कितनी पावर जो है वो दे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया गया। तो ये क्या आपसे चाइना और रशिया ने कहा था कि ये अपने देशों में ना करें? तो प्रोटेस्ट वहाँ करिए जहाँ वो प्रोटेस्ट समझ में आता है। दूसरा ये कि अगर इसमें रसिया चाइना दोनों में से कोई इसको वीटो कर देता तो यही वेस्टर्न मीडिया जो जिसको साल में $300 मिलियन जिसको खर्च अमेरिका जिस पे खर्च कर रहा है, या इवन इस्लामिक दुनिया की कुछ मीडिया जो अमेरिका जिन पे खर्च करता है यूएस एड के थ्रू और बाकी और भी उनके सोर्सेज हैं जिसके थ्रू इनको पैसे देता है, ये कहने लगते कि इसने वॉर जो है वापस शुरू करवा दी, सीज़ फायर, तो उसका तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रह गया, यही सारे उस पर अटैक कर रहे होते। ये ना भूलें कि चाहे वो रशिया हो, वो चाइना हो, इस्लामिक वर्ल्ड के रद्दअमल को लेके, उनके रिएक्शन को लेके वो एक्स्ट्रा कॉशस रहता है। क्यों कॉशस रहता है? इसी सोवियत यूनियन को के विघटन में अमेरिका ने मुस्लिम पॉलिटिक्स को हथियार बनाया था। यही अफ़गानिस्तान, यही तमाम जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे, इनके जो मुस्लिम घटक थे, उसका यूज CIA करती थी सोवियत यूनियन को डिलेजिटिमाइज़ करने में, चाइना को डिलेजिटिमाइज़ करने में। यही उइगुर जो कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा, 100% फेक है। जहाँ जेनोसाइड होती है वहाँ बॉडीज नज़र आती है। इसराइल में अगर कर रहा है, गज़ा में तो बॉडीज नज़र आ रही हैं ना, क्यों नहीं आती है आपको उइगुर के जेनोसाइड की बॉडी नज़र? पूरे दुनिया की मीडिया वहाँ पर मौजूद है। इसराइल तो आने भी नहीं देता दूसरे मीडिया को। चाइना में तो सारे सिर्फ बैठे ही इसीलिए कि चाइना के क्रिटिसिज्म करें, फिर भी आपके पास कोई जेनोसाइड का कोई प्रूफ, कोई एक वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ये स्फेयर में हो रहा है। इसमें जो तुर्की कुछ ग्रुप्स हैं जो वेस्टर्न यानी कटआउट्स बने हुए हैं वेस्टर्न इंटेलिजेंस के, वो इसको प्रमोट करते हैं। अब इन दोनों देशों को ये लगता है कि अगर हम इस तरह का कोई भी इस पे हिकमत अमली उनकी इस तरह की है कि भाई हम लार्जर जो पॉइंट है इस्लामिक वर्ल्ड में उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट कि हमारे यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, और याद रखें चाइना में भी अच्छी खासी मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिर्फ उइगर ही नहीं है, हुई मुसलमान भी हैं, थोड़े बहुत ताजिक हैं, थोड़े बहुत कज़ाक हैं, थोड़े बहुत किर्गिज़ हैं, थोड़े बहुत उज़्बेक हैं, तमाम किस्म के मुसलमान आपको चीन में भी नज़र आएंगे। रसिया का तो 20% पॉपुलेशन ही मुसलमान है। तो वो क्यों चाहेगा कि वो कुछ ऐसा करे जिसको प्रोपेगेंडा के तरह वेस्टर्न जो है वेस्ट इस तरह से प्रेजेंट करे कि उनके यहाँ अपने इंसरेक्शन हो जाए कि देखो हमने गाज़ा का कत्लेआम रुकवा दिया था, हम UN में मसौदा लेके आए थे और इन्होंने ही, ये चाइना और ये जो रसिया है, इसने वीटो करके इसको रोका। रसिया ने अपने तरफ से कोशिश की थी। जिस दिन ये अमेरिका वाला मसौदा पास हुआ उससे 3 दिन पहले उन्होंने एक अल्टरनेटिव मसौदा सर्कुलेट किया था मेंबर्स को, वोटिंग जो कर रहे थे उन मेंबर्स में। उस मसौदे में जो भी रेसिस्टेंस यानी फ़िलिस्तीन के अंदर है, चाहे वो PFLP है, चाहे वो PIJ है, चाहे वो हमास है, उनका जो मेन कंसर्न है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस का गठन जो है इसको थॉट किया जाए और जो एक टाइमलाइन दी जाए पृथक फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के लिए, वो दोनों पॉइंट उस मसौदे में था। उस मसौदे को उसने सर्कुलेट किया। याद रखें कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इसमें अल्जीरिया अरब देशों को रिप्रेजेंट कर रहा था। बार बार हमास ने और PIJ ने, PFLP GC ने, सब ने गुहार लगाई थी। PFLP के दूसरे घटक उन्होंने भी गुहार लगाई थी। उसने अल्जीरिया से कहा था कि इसको आप सर्कुलेट ना होने दें, इसको आप पास ना होने दें, जो अमेरिकन मसौदा था। तो जब उसके पास रशियन मसौदा आया तो अल्जीरिया कम से कम दिखाने के लिए, हाँ भाई रशियन मसौदा को पास नहीं होने देता अमेरिका, लेकिन कम से कम दिखाने के लिए भी तो अल्जीरिया बोलता ना कि हाँ एक हमारे पास अल्टरनेटिव मसौदा है।
पाकिस्तान ने कुछ बोला? पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान ने कोई चूँ-चाँ कुछ भी की रसिया के मसौदे पे? जो अमेरिका का मसौदा था उस पर पाकिस्तानियों ने भी साइन किया, उस पर अल्जीरिया ने भी साइन किया। तो फिर आपको ये तवक्को रसिया और चाइना से क्यों है कि उनको वीटो करना चाहिए था? क्या रसिया और चाइना मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान हो जाएं? क्या रसिया और चाइना अरबों से ज़्यादा अरब हो जाएं? ना भूलें कि वो 8 देश जो इस मसौदे को बनाने में मुलव्विस हैं, उसमें अरब भी हैं, उसमें तुर्क भी हैं, उसमें साउथ एशियन भी हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं। इन देशों के अंदर कौन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं? तुर्की में कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है एर्दोगान के अगेंस्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई एर्दोगान की तो अपनी पार्टी इस्लामिस्ट है, वो तो खुद ही इख्वानुल मुस्लिमीन से हैं जिससे हमास निकला हुआ है, तो वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? अपने पार्टी के अंदर हटा दें उनको। कहना आसान होता है, इसलिए ये राइटियस इंडिग्नेशन जो है वो सुनने में देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये मिसगाइडेड है। लार्जर इस्लामिक वर्ल्ड को कोई अख्तियार नहीं है और कोई हक नहीं है कि वो इस मामले में चीन और रशिया से नाराज़ हो। उनको नाराज़ अगर होना है तो अपने हुकूमतों से होना होगा, उनके साथ जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं अपने मफादात, अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। कतार, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि यही हमास की लीडरशिप जो है वो कहाँ रहती थी? वो पहले रहती थी सीरिया में। सीरियन सिविल वॉर में वेस्ट के कहने पे और कतार के कहने पे, तुर्की के कहने पे, इसी हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बशर असद के हुकूमत के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। तब हम मिलते थे, हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते थे कि ये कटआउट प्रोजेक्ट है, आप देखिएगा अगर सीरिया पे किसी और का कब्जा हो गया तो इजराइल के हक़ में काम करेगा। आज कर रहा है, अहमद अल शरा इजराइल के हक़ में काम कर रहे हैं, ओपनली कह रहा है। सऊदी अरब ने कल वो मीटिंग MBS की, ओपनली कह रहा है कि पाथवे पैलेस्टाइन का हो जाएगा तो हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। पाथवे, पहले कह रहा था कि अलग देश बनेगा तभी हम इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। अब अलग देश बनने की बात नहीं हो रही है, अब पाथवे की बात हो रही है कि इजराइल बस कह दे कि हाँ हाँ हम कर देंगे, सऊदी के अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेगा। ये लोग असद गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। असद ने इनसे कहा कि ठीक है भैया, अगर तुम नहीं रहना चाहते हो किसी और देश में चले जाओ। अमेरिका के कहने पे कतर ने इनको अपने यहाँ रखा। ये बात ऑन रिकॉर्ड कतर के सुल्तान जो है वो ये बात कह चुके हैं, आमिर जो है कतर के वो ये बात कह चुका है। तो फिर जब नब्ज़ दबाने की बात आई, ब्लैकमेल करने की बात आई, तो जहां आप रहेंगे वही आपको ब्लैकमेल करेगा ना। अब आप रह रहे हैं कतर में, जिसका कतर भी इख्वानुल मुस्लिमीन, तुर्की भी इख्वानुल मुस्लिमीन, अपने लोगों के बीच रह रहे हैं। अपने लोगों ने आप पे दबाव डाला, इन 2 देशों ने पूरा का पूरा। वो पढ़िए उस दिन की क्या मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में, और वो किस तरह से जो हकान फिदान जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पहले वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ थे तुर्की के, उन्होंने किस तरह से प्रेशराइज़ किया है हमास को इस पे अग्री करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, वहाँ पे कोई गदर नहीं हो रही है। लेकिन राइटियस इंडिग्नेशन किससे है? रसिया और चाइना से है राइटियस इंडिग्नेशन। भाई रसिया और चाइना बियॉन्ड ए पॉइंट आपके लिए क्यों करेगा? अगर उन देशों में से ये 13-0 के जगह अगर 12 भी होता, 12-1 भी होता, और वो एक कोई मुसलमान देश होता, यानी इधर पाकिस्तान होता या अल्जीरिया होता, तो रशिया और चाइना कह भी सकते थे, वो एक पल के लिए सोचते भी। जब 100% के 100% मुसलमान देशों ने इस पे साइन कर दिया है, तो क्या आपको क्या हक है, या किसी को क्या हक है कि वो रसिया और चाइना से इस बारे में बात करे? ये अंडरस्टैंडिंग, मैं अभी चाइना के दौरा पे हूँ, चाइना में ये इस बात पे भी बात हुई है, और ये लोग बार बार ये कहते हैं कि वो लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड के इश्यूज़ में अगर ये सारे के सारे देश किसी चीज़ पे मुत्तफ़क़ अलैह हैं, किसी चीज़ पर अग्री कर रहे हैं, तो वो उसके अगेंस्ट में वोट नहीं करेंगे। दे हैव द इंटरेस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन इन देयर हार्ट। रशिया के केस में भी और इनके केस में भी फ़िलिस्तीन के पूरे स्ट्रगल को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि दे कैन नॉट बी मोर अरब देन अरब, दे कैन नॉट बी मोर मुस्लिम देन मुस्लिम। और ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं वाजिब पोजीशन है। वाजिब पोजीशन यही है कि वो देश मुसलमान देशों से ज़्यादा मुसलमान नहीं हो सकते जो मुसलमान देश नहीं हैं। तो इंडिग्नेशन होना चाहिए उन देशों के ख़िलाफ़ जिसने इस मसौदे पे साइन किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अल्जीरिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अज़रबैजान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो UAE हो। राइटियस
इंडिग्नेशन वहाँ पे होनी चाहिए। यानी राइटियस इंडिग्नेशन है तो, लेकिन उसका जो टारगेट है वो आपने बंदूक गलत दिशा में घुमा रखी है, उस बंदूक को दूसरे दिशा में घुमाना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।